नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा चौपाई या श्लोक कही गई बरसों पहले आज भी हमारे स्ट्रेस और स्ट्रगल्स को दूर करने की ताकत रखता है? मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निवेदिता गांगुली और आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं माइथोसॉफी, जहाँ हम एंशिएंट टेक्स्ट जैसे हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद के टाइमलेस विजडम को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ जोड़ने वाले हैं। हर एपिसोड में मैं एक श्लोक या दोहा या चौपाई को रिसाइट करके उसका मीनिंग समझाऊंगी और दिखाऊंगी कि ये हमारे एवरीडे साइकोलॉजी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप, माइंड, सेल्फ ग्रोथ में कैसे गाइड करता है। तो अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं हनुमान चालीसा से, लेकिन डायरेक्टली दोहा या चौपाई में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो बताएगा हनुमान चालीसा के ओरिजिन के बारे में। माना जाता है कि हनुमान चालीसा लिखी गई कारागार में तुलसीदास जी के द्वारा, जब उन्हें मुगल एम्परर ने कैदी बना लिया था। क्यों कैदी बनाया था, इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुगल एम्परर अकबर ने तुलसीदास जी से कहा, अपने राम जी का दर्शन कराओ, वरना तुम्हारी भक्ति का क्या मतलब। तुलसीदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राम जी सिर्फ भक्ति से प्रकट होते हैं, किसी शक्ति या जबरदस्ती से नहीं। ये उत्तर सुनकर अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने तुलसीदास जी को तुरंत बंदी बनाने का ऑर्डर दिया। अब तुलसीदास जी के पास ना फ्रीडम था ना कंफर्ट, चारों तरफ अंधेरा, बंदिश और हेल्पलेसनेस। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते? टूट जाते, घबरा जाते या फिर कुछ अलग करते। ऐसे समय पर किसी के मन में ऐसे विचार आना नेचुरल है। मैं तो राम जी का भक्त हूँ, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मेरी श्रद्धा इतनी मजबूत है, फिर भी मुझे अपमान और तकलीफ क्यों सहनी पड़ रही है? क्या दुनिया में सच्चाई और भक्ति के लिए कोई जगह नहीं है? ये इनाम है? ये सोचना बिल्कुल नेचुरल है। आप और मैं भी ऐसे ही फील करते हैं। जैसे जब एक ईमानदार स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो, जब एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को प्रमोशन ना मिले तो, जब एक इंसान सिर्फ सच बोलने के कारण दोस्ती या रिश्ता उसका टूट जाए तो, तब दिल चिल्ला के कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था। तुलसीदास जी चाहते तो आंसू बहा सकते थे, अपने भगवान से शिकायत कर सकते थे या फिर अपने विश्वास को तोड़ देते, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने मन को दुख से नहीं, भक्ति और रचना से भर दिया और वहीं से जन्म हुआ हनुमान चालीसा का, जो सिर्फ उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं था बल्कि आज तक हम सबके लिए ताकत का स्रोत है। माना जाता है कि जब तुलसीदास जी को अकबर ने कारागार में डाल दिया था तो उन्होंने वहाँ हर दिन एक एक चौपाई लिखना शुरू किया। दिन ब दिन वह भक्ति में डूबते गए और 40वें दिन तक उन्होंने पूरा किया हनुमान चालीसा। उस दिन अचानक हजारों बंदर वहाँ आ पहुँचे। अकबर घबरा गया और समझ गया कि ये किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। डर के मारे तुलसीदास जी को तुरंत रिहा कराने का ऑर्डर दिया गया। हो सकता है सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन उन सर्कमस्टांसेस को देखने का नज़रिया वो हमारे कंट्रोल में हमेशा होता है। तुलसीदास जी ने कारागार को एक कर्स नहीं बल्कि एक क्रिएशन का जरिया बनाया। साइकोलॉजी में इसे हम कहते हैं रेजिलियंस, मतलब
गिरने के बाद फिर उठने की शक्ति। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम से बचना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स को एक ग्रोथ के प्लेटफॉर्म बना देना। तुलसीदास जी को जेल ने बांधा, पर उनका मन और उनका फेथ आज़ाद था, और वही उन्हें बनाता है रेजिलिएंट। हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट या हेल्थ चैलेंजेस, लेकिन हम अपने इनर स्ट्रेंथ या अपने हनुमान को याद कर पाएँ तो वही बन जाती है हमारी नई शुरुआत। कई बार हम अपनी आदतों के कारागार में कैद हो जाते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस ईटिंग या ओवर स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। तुलसीदास जी की कहानी याद दिलाती है, जब उन्होंने जेल में 40 दिन तक एक एक चौपाई लिखकर हनुमान चालीसा पूरा किया, 40वें दिन उन्हें मुक्ति मिल गई। अगर हम भी 40 दिन तक एक ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टिव हैबिट को पूरे डिवोशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने अंदर के कारागार से मुक्त हो पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के बंधन से शिकार हैं तो 40 दिन तक सुबह किसी भी एक काम को 15 मिनट तक ज़रूर शुरू कीजिए। अगर नेगेटिव थिंकिंग के शिकार है, 40 दिन तक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। अगर स्ट्रेस ईटिंग के शिकार है तो 40 दिन तक माइंडफुल ईटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। अगर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का कारागार है तो 40 दिन तक नो फोन फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग रूल को प्रैक्टिस कीजिए। साइकोलॉजी भी कहती है कि 21 से 40 डेज तक किया गया कोई भी नया प्रैक्टिस, नई सोच, नई आदत बन जाती है। सोचने वाली बात है, आप किस कारागार से मुक्त होना चाहते हैं और कौन सी चीज़ को 40 दिन का अनुष्ठान बनाने वाले हैं। हनुमान चालीसा केवल भक्ति का ग्रंथ नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गाइड भी है। अगले एपिसोड में हम हनुमान चालीसा के पहले दोहे से सीखेंगे कि हनुमान चालीसा के अनुसार लाइफ का प्राइम गोल क्या होना चाहिए और क्यों। आपको ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये विजडम किसी और के काम आ सकता है तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, या तो फॉरवर्ड कीजिए या तो स्वयं ही शेयर कीजिए। बने रहिए माइथोसॉफी के साथ। जय हनुमान।